जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास, राधे राधे। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक दिल को छू जाने वाली घटना लेकर आई हूँ, जिसे मुझे भेजा है मधु जी ने, जिला रीवा मध्य प्रदेश से, जहाँ वो बताती हैं कि ये घटना स्वयं उनके एक काम के साथ काम करने वाली एक औरत थी जिनका नाम सुधा था। ये घटना स्वयं उनके साथ घटित हुई है। तो वो मुझे बताती हैं कि लोग जाति पाति धर्म को लेकर के कैसी कैसी चीज़ें, कितनी कितनी हमारे देश में भ्रांतियाँ चल रही हैं। हमेशा हमेशा जाति को लेकर ही चीज़ें होती हैं। तो अब आप ही लोग बताइए कि जिस जगह, जिस सनातन धर्म में भगवान राम हुए, भगवान राम ने कभी भी माता शबरी के यहाँ से बैर खाने से, उनका झूठा बैर खाने से कभी उन्होंने जब बिल्कुल भी नहीं उन्होंने ऐतराज़ा, तो फिर हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों हम जाति पाति के नाम पर इस तरह की हीन भावना अपने दिमाग में रखते हैं? जब लड्डू गोपाल जी, हमारे साक्षात श्री कृष्ण भगवान ने जब विदुर के घर में छिलका खाया था फल छोड़कर, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? ऐसी भ्रांतियाँ हमारे यहाँ क्यों फैली हुई हैं? हम भले लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा करते हैं, लेकिन जहाँ बात धर्म की, जात की आ जाती है ना, तो हम उनसे दूर होने रहते हैं कि नहीं नहीं, हटो हटो, मुझे मत छुओ, तुम बहुत ही नीच जात की हो। तो आज मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए एक सत्य घटना लेकर आई हूँ कि कैसे एक नीच जाति के घर लड्डू गोपाल जी ने अपना आश्रय लिया। तो आइए जानते हैं इस घटना को। ये घटना है मध्य प्रदेश, जिला रीवा की। बताती हैं कि वो मधु बताती हैं कि वो दोनों कंपनी में काम किया करती थी, एक दूसरे के साथ रहा करती थी। लेकिन मधु बताती हैं कि वो दोनों जब एक दूसरे के साथ रहती थी कंपनी में, वो एक साड़ी की कंपनी थी वहाँ पर छोटी सी, उसी में वो लोग साड़ी की पैकिंग किया करती थी। तो साड़ी की पैकिंग करके वो दुकान पे सेल किया करती थी। तो वो दोनों वहाँ पर साथ में रहती थी, साथ में रहा करती थी सारा दिन। तो वो मधु क्या करती थी, वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के आया करती थी अपने साथ, क्योंकि उनके घर में लड्डू गोपाल जी को देखने वाला कोई नहीं था। जो उनके साथ में रहती थी, उन्होंने उनको बताया कि वो जब आती थी ना, तो वो हमेशा लड्डू गोपाल जी को देखा करती थी, हमेशा लड्डू गोपाल जी को ही देखती थी, उनको देख के मुस्कुराती थी। वो हमेशा कहती थी कि आपके लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर हैं ना, बहुत सुंदर हैं, कितने अच्छे मनमोहक हैं। तो मैं उनसे हमेशा कहती कि वो तो हैं ही। इस तरह की चीज़ें करती थी। लेकिन मैं हमेशा लड्डू गोपाल जी को बस मैं यही देखा करती थी कि वो हमेशा लड्डू गोपाल जी को देखकर हंसती मुस्कुराती, लेकिन छूती नहीं थी कभी वो। मैंने उससे कई बार बोला कि तुम लड्डू गोपाल जी को छू सकती हो, लेकिन उसने कहा नहीं, आपको पता है मैं एक नीच जाति से हूँ, और मेरे यहाँ कहते हैं ना कि हम लोग भगवान की पूजा नहीं करते, हमारे यहाँ बाबा साहब की पूजा होती है। तो ये चीज़ें मुझे सुन के थोड़ा-सा अजीब लगा, लेकिन मुझे लगा कि अगर आपके यहाँ कुछ भी होता हो, लेकिन आप लड्डू गोपाल जी को छू सकती हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो लेकिन उसने नहीं माना, वो हमेशा यही कहती कि नहीं, मैं नहीं छूऊँगी आपके लड्डू गोपाल जी को। वो दूर से ही ऐसे हाथ जोड़ कर के चली जाया करती थी। फिर जब वो दूसरे दिन आती थी, तो फिर वो लड्डू गोपाल जी को देख के, इसी तरह से देख-देख के उसके मन में ना एक भक्ति ने जन्म ले लिया। एक ऐसी औरत के मन में भक्ति ने जन्म लिया जिसके यहाँ भगवान, पूजा पाठ का दूर-दूर तक कहीं कोई वही नहीं था। तो उसके मन में भक्ति ने जन्म लिया, भक्ति माता का जन्म उसके मन में हुआ। उसने क्या किया, एक दिन उसने उनसे पूछा मधु जी से कि आप एक बात बताइए, मुझे लड्डू गोपाल जी चाहिए। तो मधु कहती है कि मैं बहुत आश्चर्य में हो गई। मैंने उनसे कहा कि तुम लड्डू गोपाल जी को क्या करोगी? तुमने तो कहा कि तुम्हारे घर में पूजा नहीं होती। उसने कहा कि मेरे मन में लड्डू गोपाल जी की सेवा भाव करने का बहुत मन होता है। जब मैं यहाँ से घर चली जाती हूँ ना, तो मेरा मन इन्हीं में लगा रहता है। मैं सिर्फ़ इन्हें ही अपने चित्त में रखकर इन्हें ही सारा दिन सोचा करती हूँ, सारी रात सोचा करती हूँ। तो मधु कहती है कि मैंने भी कहा ठीक है, मुझे लगा कि ऐसी चीज़ें नहीं मानती होंगे लोग, लेकिन नहीं, मैंने उनको लड्डू गोपाल जी दिलाया, विग्रह दुकान से एक दिलाया, उसकी सारी, उनका वस्त्र, उनके हर चीज़, उनका श्रृंगार, सारा कुछ मैंने उसको बताया कि इसी तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा की जाती है। वो रेडी हो गई करने के लिए। उसके बाद जब वो अपने घर गई वहाँ से, तो जब उसकी सासू माँ ने ये देखा कि ये लाई है लड्डू गोपाल जी,
तो उसकी सासू माँ ने पहले कहा कि तुमने ये लड्डू गोपाल जी तुम क्यों लेकर आई हो? तो उसने कहा कि मैं सेवा करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है ना, हम हिंदू भले हैं, लेकिन हमारी धर्म, हम हिंदू भले हैं लेकिन हमारी जाति बहुत ही नीची है। इतनी नीची है ना कि कोई हमारे हाथ से पानी भी नहीं पीता, और तुम लड्डू गोपाल जी को लेकर आई हो यहाँ पर। तो उनकी सास ने ऐसी बातें की, तो बताती हैं कि वो रोने लगी। उसने कहा कि मुझे इस चीज़ को सुनकर बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत दुःख हुआ। फिर मैंने उनको एक जगह पर रखा, तो उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल जी को हमारे घर में छूना भी गलत है, उनको छूना भी नहीं चाहिए। फिर भी तूने छू के एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है उनको। तो जब उन्होंने ये बात कही कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया छू के, क्योंकि मैं एक नीच जात की हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की, मेरे हस्बैंड ने भी मुझसे ही ऐसे कटे-कटे रह के उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इनको लेकर आई हो, उनको रख के आओ जहाँ से लेकर आई हो। हमारे यहाँ इनकी पूजा नहीं होती, हम बहुत ही नीच जात के हैं। मतलब हर चीज़ में वो यही सुनती थी कि हम नीच जात के हैं, नीच जात के हैं। तो ये चीज़ें उसने अपनी, जो जिनके साथ वो काम करती थी, वो उन्होंने मधु बताती है कि उसका मेरे पास फ़ोन आया। उसका जब फ़ोन आया तो उसने मुझसे कहा कि मेरे घर में ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बात बहस हो रही है बहुत ज़्यादा, तो अब मैं बताओ क्या करूँ? तो उसने कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम चुपचाप लड्डू गोपाल जी को अपने पास रखो, सेवा करो, उनको जब यहाँ आया करो तो लेकर आया करो। इससे तुम्हारा मन भी शांत रहेगा और तुम्हारी सासू माँ भी नहीं देख पाएँगी। वरना तुम ही बताओ कि तुम लड्डू गोपाल जी को कहाँ ले जाओगी? उसने भी कहा ठीक है। तो फिर वो चुपचाप अपने घर में एक जगह, लड्डू गोपाल जी की आप विश्वास नहीं करेंगे, मधु बताते हैं कि वो बेचारी छुपा-छुपा के लड्डू गोपाल जी की पूजा किया करती थी। छुपा-छुपा के उनको भोग लगाना, वो जो खाना अपने लिए लाती थी, वो खुद के लिए लाती थी ना, उसमें रोटी का भोग वो खुद उनको लगाती थी। क्योंकि उसके घर में वो उस कास्ट के थे, बताती हैं कि उनके घर में मतलब ये मीट मांस बहुत ज़्यादा बना करता था, बहुत कुछ बना करता था, जो बहुत ही होता है, जो भी हो, वो बताती हैं कि मतलब उनके यहाँ ये सब चीज़ें बना करती थी। तो अब वो उस माहौल में थी, उसे ये नहीं पता था कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं हमारे घर में, क्यों हो रही हैं, क्या ये परीक्षा ले रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी? उसे कुछ समझ नहीं आता था, बस वो लड्डू गोपाल जी को रोटी का, गुड़ का, चीनी का, ये सब चीज़ का करती थी, भोग लगा दिया करती थी, वो भी चुपचाप। अगर वो बहुत सारी चीज़ें मँगाती तो शक हो जाता घर में लोगों को। तो इसी तरह से इनकी दिनचर्या चल रही थी। एक दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करते वक़्त उनकी सास ने उनको देख लिया। जब उसकी सास ने उसको देख लिया तो अब तो बवाल होना ही था। उसने देखा कि ये ऐसे-ऐसे कर रही है, तो उसने लड्डू गोपाल जी को भी देखा तो बहुत ही गुस्से में भर गई। उसने अपने, जो उनकी बताते हैं, जो उनकी बहू थी, उसके बाल खींच के उन्होंने कहा कि इसको अभी लेके यहाँ से, लड्डू गोपाल जी को, निकल जा मेरे घर से। ना तेरे लिए इस घर में जगह है, ना तेरे लड्डू गोपाल जी के लिए इस घर में जगह है, क्योंकि इनकी इनकी हमारे यहाँ पूजा सेवा होती ही नहीं है। तो इस तरह की भ्रांतियाँ लोगों ने फैला रखी हैं कि हम नीच जाति हैं तो हम भगवान की सेवा पूजा नहीं कर सकते। भगवान ने तो ऐसा नहीं कहा है ना, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं। मधु बताती हैं कि उनके बाल को खींच कर के लड्डू गोपाल जी को, उनको दोनों लोगों को बाहर घर से फेंक दिया गया। अब फेंक दिया गया तब वो बहुत परेशान हो गई, बेचारी रोने लगी। बस उसने कहा कि हे लड्डू गोपाल जी, अब मैं क्या करूँ आपको? मैं कहीं आपको दे भी नहीं सकती, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? वहाँ से काफ़ी दूर पे एक पीपल का पेड़ था, तो वो वहीं जा कर के बैठ गई। उसने अपने लड्डू गोपाल जी को भी वहीं रख लिया और वो भी वहीं पर बैठी थी। वो सुबह से लेकर शाम हो गई। आज वो काम पर भी नहीं गई थी अपने। उसके बाद सुबह से शाम, शाम से रात होने लगी। जब 6 या 7 के करीब बज गए तो उसका हस्बैंड आया तो उसने कहा कि जब अपने माँ से पूछा होगा उसने कि वो कहाँ गई हैं, तो उन्होंने बता दिया कि वो, मैंने उसको घर से हटा दिया, तो वो ढूँढते-ढूँढते पहुँचा। उसने देखा कि पीपल के पेड़ के पास उसकी वाइफ़ बैठी हुई है। तो उसने कहा कि तुम यहाँ पर बैठी क्यों हो? तो उसने बताई सारी बातें। उसने कहा कि जब सारी फ़साद के जड़ लड्डू ही हैं, लड्डू गोपाल जी ही हैं, तो तुम इनको क्यों अपने साथ ली हो? यहीं पे इनको रखो और चलो घर। तो फिर उसने बताया कि नहीं, मैं उनको छोड़कर नहीं जा पाऊँगी। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि माँ ने तो कहा है कि उनको छोड़कर आना, वरना तुम इस घर में कदम नहीं रखना। तो अब बताओ मैं इनको कहाँ रखूँ? उसके हस्बैंड भी थोड़ा-सा, वो भी उसी टाइप का था, तो उसने भी कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हें आना हो तो आओ, वरना मत आओ। तो उसने सोचा कि वो आएगी, लेकिन वो नहीं आई साथ में, तो उसने लड्डू लड्डू गोपाल जी को वहीं उनसे छीना और वहीं ज़मीन में पटक दिया। उसने कहा तुम चलो मेरे साथ, इस पीतल की मूर्ति के पीछे कब से पड़ी हुई हो? ऐसा थोड़ी होता है कि तुम अपने घर परिवार को इस पीतल की मूर्ति के लिए छोड़ दो। फिर अब वो रोए जा रही थी, बस मन में श्रीमन नारायण का जाप करे जा रही थी। लड्डू गोपाल जी का जाप करे जा रही थी कि कोई तो रास्ता दिखाइए, कुछ तो करिए ऐसा कि जिससे मेरी हर सारी चीज़ें ठीक हो जाए, जिससे मैं आपके साथ रह पाऊँ, अपने घर ले जा पाऊँ आपको।
लेकिन वो कहते हैं ना कि शायद किस्मत में जब कुछ और ही लिखा हो तो उस टाइम कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो वो खींच कर के अपने साथ उनको ले जा रहा था। उसके बाद जब वो उनको ले जा रहा था साथ में, तो बताती है मधु कि वो बताती है कि उनके पीछे से एक आवाज़ आई कि मैया रोटी खिला दो, भूख लगी है, आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो इतना सुन के वो रुक गई और रुकने के बाद उनकी आँखों से झरझर आँसू बहने लगे। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर बारिश शुरू हो गई। बारिश में देखा तो लड्डू गोपाल जी, उसको याद आया कि लड्डू गोपाल जी वहीं पड़े-पड़े भीग रहे होंगे। फिर क्या था, फिर उसका मन बार-बार इसी में सोच रहे थे। वो ये बार-बार सोच रही थी कि लड्डू गोपाल जी बारिश में भीग रहे होंगे, दूसरी तरफ ये सोच रही थी कि उसको लड्डू गोपाल जी ने आकर स्वयं कहा कि वो भूखे हैं, उनको भोग लगा दो, उनको रोटी खिला दो, क्योंकि वो उन्हें रोटी ही खिलाया करती थी। तो बस क्या था, उसने अपने पति से हाथ छुड़ाया और वो भाग कर गई पीपल के पेड़ के पास, और वो लड्डू गोपाल जी को वहाँ से उठाकर उसने अपनी गोद में, अपनी आँचल में उनको छुपा लिया। छुपाने के बाद वो लड्डू गोपाल जी को लेकर एक साइड में चली गई। उसके पति ने उसको देखा और वो गुस्से से वहाँ से चला गया। उसने भी उसको कह दिया कि तुम घर मत आना कभी, अगर इनको लेकर आना हो तो कभी मत आना घर। तो अब वो क्या करती बेचारी, वो अपने मायके भी नहीं जा सकती थी और अपने फ्रेंड के घर उसने किसी भी तरह से करके, वो थोड़ा फ्रेंड उसकी दूर पे रहती थी जिसके साथ वो कंपनी में काम किया करती थी, साड़ी वाले। तो उसके साथ वहाँ पर वो गई, उसके घर आई, उसने लड्डू गोपाल जी को उनके पास रखा और मतलब उनको भोग भी लगाया, उसने कपड़े भी अपने बदले, सब कुछ किया। तो उसने पूछा कि अब मैं क्या करूँ, अब तुम ही मुझे रास्ता बताओ। तो जो मधु थी, मधु कहती है कि मैं रास्ता नहीं बताऊँगी, जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया है ना, अब तुम्हें वही रास्ता दिखाएँगे अपने साथ रखने का। तो फिर उसे कुछ समझ में नहीं आया, वो रात भर रोती रही। कहती है कि लड्डू गोपाल जी को लेकर वो अपने गोद में सारी रात ऐसे लेटे सो जाती है। उसके बाद सुबह हुई तो उसने कहा कि फिर उसने एक किराए पे अपना एक मतलब रूम ले लिया। उसने बताती है मधु कि उसने अपने किराए पे एक घर लिया। घर लेने के बाद वो लड्डू गोपाल जी के साथ वहीं उनकी पूजा सेवा करने लगी। पूजा सेवा करते-करते उसको वहाँ पर 6 महीने बीत गए, लेकिन वो आज तक अपने घर नहीं गई थी। मधु बताती है कि मैं उससे कभी-कभार जाती हूँ मिल लेने, लेकिन उसने एक घटना उस मधु जी से और शेयर की थी उसने, कि एक बार कुछ गुंडे आए थे, उसको अकेला देखकर कि वो उसके घर आ जाएँ। लेकिन घर में आग घुसने के लिए, चोरी करने के लिए। लेकिन बताती हैं मधु जी कि उनके साथ एक और घटना चमत्कारी हुई थी कि लड्डू गोपाल जी को जब वो उसके घर में घुसे थे, तो लड्डू गोपाल जी साक्षात उनके घर में बैठे थे। तो बताते हैं कि उनको हर घर में जगह-जगह बच्चे दिखाई दे रहे थे। जब वो जो औरत थी वो बताती है, जब वो उठती हैं और जब इतने 4-5 लोगों को अपने घर में देखती हैं कि 4-5 लोग गुंडे हमारे घर में घुसे पड़े हैं, तो वो कहती हैं कि मतलब वो सोच रही थी कि मैं इनको भगाऊँ कैसे? और फिर जब उन्होंने अपनी आँखों से जो चमत्कार देखा, उन्होंने देखा कि उनको हर जगह बच्चे दिखाई दे रहे हैं। वो जो गुंडे थे 4-5, उन्होंने कहा कि मुझे ये हर जगह बच्चा दिखाई दे रहा है, वो बच्चा मेरी तरफ बढ़ रहा है। तो जो दूसरा वाला था वो भी कह रहा था कि बच्चा मेरी तरफ बढ़ रहा है। तो इस तरह से वो भाग जाते हैं वहाँ से। तो वो बताती हैं कि एक चमत्कारी घटना उनके साथ ऐसी भी हुई थी, और वो ये भी बताती हैं कि जब से वो लड्डू गोपाल जी के साथ है ना, वो एक अपना खुशी सा जीवन बिता रही हैं और उन्हें लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से कोई समस्या नहीं है। वो कहती है भले हम नीच जात के हैं, भले हम ऐसे जात के हैं कि हमें मंदिर में भी नहीं जाने दिया जाता, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ अपनी इस पूजा और अपने इस लड्डू गोपाल जी की सेवा से। उसके बाद वो बताती हैं उनके ना हस्बैंड आए, ना उनकी सास ने उनको अभी घर बुलाया। आज वो 3 साल हो गए, वो 3 साल से बाहर रहती हैं, लेकिन आज तक उनको नहीं बुलाया गया। वो अपना फैक्ट्री जाती हैं, जो अपना काम करती हैं साड़ियों वाला, वो लड्डू गोपाल जी के साथ वहाँ पे जाती हैं लेकर, शाम को आती हैं, उनके साथ रहती हैं। वो बताती हैं कि उनके साथ रहते-रहते लड्डू गोपाल जी के साथ रह कर के उनको बहुत अच्छा लगता है, और वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी का ये चमत्कार कहो या क्या कहो कि उनके ऊपर आज तक कभी किसी ने गंदी नज़र नहीं डाली। और जब भी उनको लड्डू गोपाल जी के साथ ही देखते हैं ना, तो सब उनको राधे-राधे बोलकर जाते हैं, सब उनको सम्मान से देखते हैं। ये शायद हमारे कान्हा का ही चमत्कार है, क्योंकि आज के समय में एक औरत का अकेले रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लोग उसको गलत नज़र से ही देखते हैं। लेकिन वो बताती हैं कि लड्डू गोपाल जी के रहते उनके ऊपर कोई आँख उठाकर भी नहीं देखता, सब उनको सम्मान से देखते हैं। यहाँ तक कि जिस मकान में वो रहती हैं, वो मकान मालिक भी उनको बहुत ही सम्मान देता है। उनके लड्डू गोपाल जी की भी वो बहुत ही सेवा पूजा के लिए वो हमेशा आगे रहता है कि अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे बताइएगा। तो सोचिए, लड्डू गोपाल जी हमारे हर किसी के साथ चमत्कारी घटना करते हैं, हर सबके साथ चमत्कार करते हैं, चाहे वो नीच जात का हो,
चाहे वो दूसरे जात का हो, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि वो हमारे कान्हा जी हैं, कृष्ण भगवान हैं। कृष्ण भगवान हमारे हमारे लाला, हमारे लड्डू गोपाल जी कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते। शायद उन्होंने ऐसा ही सोच रखा होगा उनके बारे में। तो मधु जी ने ये मुझे घटना बताई कि मुझे लगा कि मुझे आप तक ये घटना पहुंचानी चाहिए, इसलिए मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ये अपनी कहानी साझा की। तो आप लोग भी मुझसे अगर अपनी कोई कहानी साझा करना चाहते हैं लड्डू गोपाल जी के चमत्कारों से भरी, तो आप मुझे मेरे इस चैनल पे लिख भेजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम आईडी मैंने अपना मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग जाकर वहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले तो लाइक कर दीजिएगा, स्टोरी बहुत अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। चलिए मिलूंगी आप लोगों से फिर किसी लड्डू गोपाल जी के नए चमत्कार के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और आप लोगों का राधे राधे कमेंट बॉक्स में जो आप लोग लिखते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप सबको भी राधे राधे मेरी तरफ से, आप सभी को जितने भी मेरे सुनने वाले हैं। तो जयकारा ज़रूर लगा दीजिएगा लड्डू गोपाल जी का और राधे राधे जी का भी। तो चलिए मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।